अस्सलाम वालेकुम। 25वां रोज़ा बाद नमाज फ़जर सोम कलमा 70 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज ज़ोहर ये दुआ 100 मरतबा पढ़िए। अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे आग से बचा ले। बाद नमाज असर ये दुआ 10 मरतबा पढ़िए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह अपनी तारीफ़ों के साथ, पाक है अल्लाह अज़मत वाला। बाद नमाज मगरिब दुआए मग़फ़िरत 45 मरतबा पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ जो परवरदिगार है, हर गुनाह से जो मैंने किया उसकी तरफ रजू करता हूँ। बाद नमाज ईशा पंजम कलमा इस्तग़फ़ार एक तस्बीह पढ़ें। जितना तुम लोगों के सामने झुकोगे उतनी ही ज़िल्लत मिलेगी, जितना तुम रब के सामने झुकोगे उतनी ही इज़्ज़त मिलेगी। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े ना ख़राब हों, और कीचड़ को ये घुमंड होने लगता है, लोग इससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गरूर में रहते हैं, जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं। एक दिन उन्हीं के पीछे काफ़िले होते हैं। माँ के पाँव तले जन्नत है, लेकिन याद रखो बाप की नाराज़ी तुम्हें जहन्नम में ना पहुँचा दे। अल्लाह कहता है मैं तेरा गुमान हूँ और तुम जैसा चाहोगे अल्लाह को वैसा पाओगे। इस हालत में डालने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, वही इंसान को अकेला करता है। सारे रिश्ते, दोस्त, मददगार ऐसे हालात बना देता है, सब छोड़ कर चले जाते हैं और वो सब काट कर इंसान को तन्हा जजीरे पर ले जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मोहब्बत करने वाले हमारे इर्द गिर्द होते हैं। इनकी मोहब्बतों का शोर हमें अंदर झांकने नहीं देता। कभी कभी इस शोर को ख़त्म करना पड़ता है ज़बरदस्ती। ये तुम्हारा और मेरा अल्लाह है जो इंसान को अकेला करके इसको इसके अंदर झांकने का मौका देता है। हर काम करने के लिए ख़ास जगह होती है और रोने के लिए बेहतरीन जगह सजदा है। दिल छोटा ना करो, एक दिन वो रब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। टूटने के बाद जो तुम में हिम्मत आती है, दरअसल तुम्हें अल्लाह थाम चुका होता है।